बात करते हैं देश के सबसे अशांत राज्य मणिपुर की। मई 2023 से सितंबर 2024 तक 16 महीने गुजर चुके हैं। 500 दिन होने को हैं हिंसा में झुलसते मणिपुर में मौत का आंकड़ा भी 220 को पार कर गया। अकेले इसी महीने में सितंबर महीने में ही 1 सितंबर से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। कई जगहों पर आगजनी, पूर्व सीएम के घर रॉकेट अटैक, लोगों के घरों पर ड्रोन से हमला, कर्फ्यू, इंटरनेट बैन, मणिपुर में ये सब दिख रहा है। आप खुद ही देखिए, कल की ये तस्वीरें हैं। कल महिलाओं ने टॉर्च मार्च निकाला है। मणिपुर के हालात ये हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों ने कल भी प्रदर्शन किया था, आज भी प्रदर्शन जारी है और जवान जो हैं वो मौके पर हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। कई इलाकों में इस तरह की अशांति है, वो भी तब जब कर्फ्यू जैसी स्थिति है। कर्फ्यू लागू हो चुका है। इंटरनेट पर बैन को 5 दिनों के लिए दरअसल लागू किया गया है। आंसू गैस के गोले, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी छात्र। मांग क्या है इन छात्रों की, ये बताएंगे आपको। लेकिन इन छात्रों से कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने मुलाकात की थी। इनकी जो भी मांग है, उन मांगों पर आश्वासन दिया था खुद मिलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। इस पर आश्वासन दिया गया था। लेकिन छात्र प्रदर्शन आज क्यों कर रहे हैं? छात्रों का यह कहना है कि हमारी मांग मानिए, तब जाकर हम प्रदर्शन खत्म करेंगे। और उसके नतीजतन तस्वीरें क्या है आप देख सकते हैं। इस वक्त ये मंजर जो है मणिपुर में बना हुआ है। पिछले 500 दिन लगभग होने वाले हैं जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी मई 3 को, और पिछले साल, और आज तारीख सितंबर तक हम आ चुके हैं 2024 में। इसके बाद भी इसी तरह की तस्वीर दिख रही है। आप समझिए, कई इलाकों में फिर से हिंसा मणिपुर में बढ़ी है। हाल में कुछ समझौते हुए, कोशिशें की गई थी, कामयाबी मिली थी और मणिपुर शांत हुआ था। लेकिन कई इलाकों में फिर से हिंसा बढ़ गई है। राजधानी समेत कई हिस्सों में प्रदर्शन आज भी देखा गया है और इसी वजह से 5 दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व जिला जो है, ये दोनों जिले, यहाँ पूर्ण कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सोमवार को हजारों छात्रों ने सचिवालय और राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद मंगलवार, आज की तारीख में फिर से ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन उग्र हुआ तो सुरक्षा बलों ने वहां एक्शन लिया। लेकिन छात्र सड़क पर क्यों है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। दरअसल छात्रों की मांग है कि पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार, इन दोनों बड़े अधिकारियों को हटा दीजिए। पहली मांग है, सबसे बड़ी मांग इन छात्रों की है। इसके अलावा 50 अक्षम विधायकों से इस्तीफा देने की मांग है। अक्षम ये छात्र कह रहे हैं, क्यों? उनका मानना यह है कि ऐसे विधायक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मांग को नहीं मान पा रहे हैं, उनकी मांग विधानसभा तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए ये अक्षम है, इनको हटा दीजिए, इनसे इस्तीफा मांगे। ये इनकी मांग है छात्रों की। एक और मुद्दा है, एकीकृत कमान का नियंत्रण मुख्यमंत्री को मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये चाहते हैं मुख्यमंत्री को और पावर्स मिले। इसके अलावा एक और प्रमुख मांग जो है, उसमें स्थानीय लोगों को सुरक्षा देने की मांग है। क्यों? क्योंकि हाल में रॉकेट अटैक्स, ड्रोन अटैक्स का जिक्र हुआ है और छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि ये रॉकेट अटैक, ड्रोन अटैक जो नहीं रोक पाए हैं, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें। इन तमाम मांगों को लेकर सीएम और राज्यपाल ने सोमवार को छात्रों से मुलाकात की थी। राज्यपाल ने खुद आश्वासन दिया था, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। We want to appeal to the students that, of course, a democratic kind of rally and sit-in and all these things are part and parcel of our democratic kind of setup. But we appeal to them not to indulge in violence, because all that kind of things create unnecessary kind of problems, which cause injuries even to our police personnel as well as to the students and other civilians, and it is very counterproductive. So we appeal to the students to do it in a peaceful manner. तो पुलिस कह रही कि प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उग्र नहीं होना चाहिए। इससे पुलिसकर्मी भी चोटिल हो रहे हैं, छात्रों को भी चोट लग रही है। पुलिस ने अपील की, प्रदर्शन को आप शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए, लेकिन प्रदर्शन उग्र होता चला गया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ का भी पुलिस से आमना सामना हुआ। कई लोग घायल हो गए। रात के समय में टॉर्च मार्च का विरोध प्रदर्शन आपने देखा ही, किस तरह से महिलाओं ने हाथों में टॉर्च लेकर, यानी मशाल लेकर मार्च किया था। सितंबर में मणिपुर में क्या क्या हुआ, पिछले 10 दिन की टाइमलाइन भी समझिए। सितंबर में मणिपुर में कई सारे बड़े बदलाव दिखे, या यूं कह लीजिए कि जो शांति दिख रही थी उसमें एक तरह से यहां हलचल दिखी। 1 सितंबर को पश्चिमी इम्फाल में ड्रोन से हमला किया गया।
2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए। 3 सितंबर को इंफाल के ही, ये कैपिटल की बात कर रहे हैं, राजधानी की सेजम चिरांग गांव में फिर से ड्रोन अटैक होता है। 3 लोग घायल हुए, कई घर तबाह हो गए। 6 सितंबर को फिर से कैपिटल में ही मणिपुर राइफल्स की 2 बटालियन दफ्तर के बाहर हथियार लूटने का प्रयास हुआ। मोइरांग में रॉकेट से अटैक हुआ। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे राज्य के, एम कोइरांग, उनके आवास पर दरअसल रॉकेट से अटैक किया गया, आरपीजी से हमला किया गया। इस हमले में एक शख्स की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। 7 सितंबर को जिरीबाम इलाके में 2 अटैक हुए, 5 लोगों की मौत हुई। 8 सितंबर को कांगपोकपी जिले में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। इंफाल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखा। और 9 सितंबर को छात्रों ने इंफाल की सड़कों पर प्रदर्शन मार्च निकाला। एक पूर्व हवलदार और एक महिला की हत्या का मामला भी सामने आया। और आज की तारीख में 10 सितंबर को छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस का एक्शन दिखा है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखी हैं, लेकिन एंट्री ड्रोन सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। जवान कैसे एक्शन ले रहे हैं ये भी समझिए। एंटी ड्रोन सिस्टम जरूरी था क्योंकि ड्रोन अटैक्स होने लगे थे और इस ड्रोन सिस्टम से इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। घाटी से लेकर तमाम इलाकों तक सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। जो उग्रवादी थे दोनों हिस्सों के, चाहे वो मैतेई हो या कुकी हो, उनके बंकर नष्ट किए गए, उनके हथियार बारूद जब्त कर लिया गया है और लगातार एक्शन इसका दिख रहा है। तो उम्मीद है कि इस कार्रवाई से मणिपुर में फिर से शांति बहाली के प्रयासों में कामयाबी की तस्वीर भी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल 500 दिन होने वाले हैं और ये सबसे बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं।